ई झोन मराठी एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आप आज यह जो स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं वह ई झोन मराठी एजुकेशन चैनल पर देख रहे हैं। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पर जो भी एजुकेशन पर्पस लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर अपलोड होंगे वह उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। इसलिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यह अंत तक देखना मत भूलिए। बीच बीच में इसे स्किप मत कीजिए, अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम इस ऑनलाइन स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर में देखने वाले हैं द्वितीय सत्र परीक्षा सराव पेपर कक्षा 9वीं विषय हिंदी। कुल समय उसके लिए 3 टास्क का यानी 3 घंटे का होता है और कुल अंक के लिए 80 अंकों के लिए यह कृति पत्रिका होती है। कृति पत्रिका उत्तरों के साथ इस ऑनलाइन स्ट्रीमिंग लेक्चर आज हम देखने वाले हैं। अंत तक देखिए। चलिए, द्वितीय सत्रांत परीक्षा विषय हिंदी कक्षा 9वीं 80 अंकों के लिए कृति में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां करनी है। सबसे पहले हमें विद्यार्थी मित्रों जो परिच्छेद है वह परिच्छेद सबसे पहले हमें पढ़ना है। उसके पढ़ने के बाद दी गई सूचनाओं के अनुसार जो कृतियां हैं वो पूर्ण करनी है। तो सबसे पहले हम परिच्छेद पढ़ेंगे। देशी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। सवाल था, इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ है। 1 अप्रैल को फल निकलना था। जिन प्रतियोगियों का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तरों से मेल खा जाएगा उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। भारत में धूम मच गई। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुंचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो गए होंगे। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी। हम सब बाहर छत पर लेटे थे। हेमंत ने कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे। क्यों जी? तुमने बिजली कंपनी के दरखास्त भी दे दी है, घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। मैं मुस्कुराकर बोला, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो। हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो। पत्नी ने मस्का लगाया, इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा? पर यह क्या पता, मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हो। अच्छा जी, अब हमने उड़ने लगे। उस दिन खुद कर रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है। यह जो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता और उसके पैसे अलग बचेंगे। इसके नीचे आकृति दी गई है, आकृति पूर्ण कीजिए। रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वालों के विचार क्या क्या थे? ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्दों प्रतियोगिता और धूम। चलिए उत्तर देखने वाले हैं। रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वालों के विचार क्या थे? रेफ्रिजरेटर कहाँ रखेंगे? घरेलू पावर लेनी होगी, बिजली कंपनी में दरख्वास्त देनी होगी, यह विचार आए थे। और ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं हमें। प्रतियोगिता, भारत भर में किसका जुगाड़ किया? धूम, भारत भर में क्या मच गई है? धूम। ऐसे प्रश्न तैयार किए हैं जिनके उत्तर प्रतियोगिता, दूसरों का उत्तर आएगा धूम। इसे 2 प्रश्न तैयार करने थे। उसके बाद शब्द संपदा में लाभ समानार्थी शब्द लिखना है, उसका फायदा
इनाम, पुरस्कार। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। खरीदना, बेचना, प्रश्न, उत्तर। और स्वमत लिखना है विद्यार्थी मित्रों। प्रतियोगिता में सहभाग लेने से क्या फायदा होता है, अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखना है। यहाँ पर अपने खुद के विचार लिखने हैं कि प्रतियोगिता में सहभाग लेने से हमें क्या क्या फायदे होंगे। तो इस पर 25 से 30 शब्दों में आपको लिखना है। आप अपने मन से अपने विचार यहाँ पर लिखने हैं कुल 3 अंकों के लिए। उसके बाद प्रश्न आ है, कृति आ है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। सबसे पहले यह परिषद गद्यांश पढ़ना है आपको, और उसके बाद जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर, सही उत्तर लिखने हैं। तो इसे स्किप करके, पॉज करके इसे पढ़िए। उसके बाद इसके उत्तर लिखने हैं। उत्तर देखिए, पहली कृति क्या है। परिषद में आए पिता के गुण कौन कौन से हैं, यह दृढ़ दिया गया है। और दूसरे 2 लिखने हैं। परिषद में आए पौराणिक चरित्रों के नाम लिखने हैं। सबसे पहले उसके उत्तर देखेंगे। देखिए, सत्यवादी और दयामय, ऐसे 3 गुण उनके हैं। और परिषद में आए पौराणिक चरित्रों के नाम हिरण्यकश्यप और प्रहलाद। उसके बाद जो दूसरी कृति पूछी गई है कि निम्नलिखित विधान सत्य है या असत्य है, इसको लिखना है। यह पत्र विनोबा जी ने गांधी जी को लिखा, सत्य है। बापूजी ने विनोबा जी के पिता होने का पद स्वीकार किया, सत्य। सच्चा पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है, सत्य। और तुम्हारे संदेश मामा यानी गाडगे ने मुझे पढ़कर सुनाए थे, असत्य। इसी तरह लिखना था। उसके बाद शब्द संपदा में निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखो। मामा, मामी, पिता, माता। परिच्छेद में से ढूंढकर कोई 2 उपसर्ग युक्त शब्द लिखिए। उपसर्ग लगाए हुए शब्द लिखने हैं। चलिए देखेंगे। मामा, मामी, पिता, माता। परिच्छेद में ढूंढकर 2 उपसर्ग युक्त शब्द, संदेश और धारण। संतान का माता पिता के प्रति कर्तव्य के संदर्भ में अपने विचार लिखने हैं, अपने खुद के विचार लिखने हैं। यह स्वमत कृति पूछी गई है। उसके बाद निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह अपठित गद्यांश होता है। अपठित यानी अपने पुस्तक जो है अपना सिलेबस में, उसके अलावा दूसरी अपठित गद्यांश होता है। वह पढ़कर हमें, यहाँ पर मनुष्य का जीवन संसार के छोटे बड़े प्राणियों और पदार्थों में श्रेष्ठ माना गया है। वह इसलिए कि मनुष्य बड़ा बुद्धिमान और कल्पनाशील प्राणी है। अपने विचारों के बल पर ही वह जो चाहे कर सकता है और बहुत ऊंचा उठ सकता है। परंतु विचार सच्चे, सादे, पवित्र होने के साथ साथ मनुष्य के व्यावहारिक जीवन से संबंध रिझाने वाले होने चाहिए। इन्हीं बातों का आधार बनवाकर सादा जीवन, उच्च विचार को मानव जीवन की सफलता की सीढ़ी माना गया है। सादगी मनुष्य के रूप से नहीं, बल्कि उसके प्रत्येक हावभाव तथा जीवन के ढंग से टपकने चाहिए। यही वास्तविक सादगी है जो विचारों को भी उच्च बनाकर सब प्रकार की उन्नति और विकास का कारण बनती है। इस अपठित गद्यांश के आधार पर हमें कुल 4 अंकों के लिए कृति पूछी गई है, वह पूर्ण करनी है। पहली 2 अंकों के लिए है। पहली जो है वह आकृति पूर्ण कीजिए। मनुष्य के विचार ऐसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कुल 4 शब्दों में उसका उत्तर लिखना अनिवार्य है। और उसके नीचे स्वमत में 2 अंकों के लिए कृति पूछी गई है, वह है मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, इसके बारे में विचार व्यक्त करने चाहिए। आप खुद के विचार यहाँ पर लिखने हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए। पहले का उत्तर है, देखिए, सच्चे, सादे, पवित्र, संबंध रिझाने वाले। उसके बाद विभाग 2 पद्य कुल 12 अंकों के लिए होता है।
विद्यार्थी मित्रों, कृति पत्रिका में प्रश्न 2 में पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां करनी है, यानी पठित पद्यांश पढ़ना है। घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निशीथ का दिया ला रहा विद्वान है, शक्ति का दिया हुआ शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ यह स्वतंत्रता का दिया हुआ, रुक रही न नाव हो, चोर का बहाव हो, आज गंगाधार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है, यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना, शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं, देश पर समाज पर ज्योति का विधान है। इस पद्यांश के आधार पर हमें कुल 6 अंकों के लिए कृति पूर्ण करनी है। पहली 2 अंकों के लिए है, पद्यांश के आधार पर दिया इन जगहों पर बुझना नहीं चाहिए, दिया इन जगहों पर बुझना नहीं चाहिए। कौन कौन सी? 4 लिखने हैं 2 अंकों के लिए। उसके नीचे 2 अंकों 1 अंक के लिए निम्नलिखित शब्दों का वचन बदल कर लिखना है, कल्पना और अंधकार। चलिए उसके उत्तर देखेंगे हम। द्वार द्वार पर, गंगाधार पर, तीर पर और कछार पर। और कल्पना, कल्पनाएं, अंधकार, अंधकार। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों का भिन्नार्थक अर्थ लिखना है, दिया, देना, दीपक। दिया भिन्नार्थक देना ही होता है और दीपक भी होता है। उपयुक्त पद्यांश की किन्हीं 4 पंक्तियों का भावार्थ हमें 25 से 30 शब्दों में लिखना है। इसके लिए आपको पर्याप्त इसी पद्यांश में से किसी 4 पंक्तियों को लिखना है और उसका भावार्थ लिखना है, कुल 2 अंकों के लिए। उसके बाद निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर, दूसरा पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां करनी है। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है, बोलता कम जो देखता ज्यादा, आंख उसकी जुबान होती है, बस हथेली की हमारी हमको धूप में साहिबान होती है, एक बहरे को एक गूंगा दे जिंदगी वो बयान होती है, तीर जाता है दूर तक उसका कान तक जो कमान होती है, खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी धूपदान होती है। इसी तरह इस पद्यांश को पढ़ने के बाद हमें कुछ कृतियां पूर्ण करनी है। तो पहली 2 अंकों के लिए है, एक वाक्य में उत्तर लिखने, किसको भारी थकान होती है और धूप में साहिबान कौन होती है, इसके उत्तर लिखने हैं। तो देखिए इसके उत्तर, जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है, और दूसरा का उत्तर है हथेली ही धूप में साहिबान होती है। यानी उसके बाद जो 1 अंकों के लिए है कि पद्यांश के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। डैश डैश तब दूर जाता है जब कमान कान तक होती है, क्या तब दूर जाता है जब कमान कान तक होती है, जो कम बोलता है और अधिक बोलता देखता है उसकी डैश डैश ही जुबान होती है। तो उसके उत्तर है, पहले का है तीर और दूसरा है आंख, आंख ही जुबान होती है। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए, दूर और खुशबू, उन्हें प्रत्यय लगाना है। तो प्रत्यय दूरता, खुशबूदार। नीचे देखिए पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ हमें लिखना है। अंतिम 4 पंक्तियां जो है, तीर जाता है दूर तक उसका कान तक जो कमान होती है, खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी धूपदान होती है। इस 4 पंक्तियों का सरल अर्थ हमें लिखना है कुल 2 अंकों के लिए। यह सोमत कृति होती है। उसके बाद देखिए विभाग 3 पूरक पठन, कुल 8 अंकों के लिए इस पर आधारित कृतियां पूछी जाती है, प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न 3 और निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां करनी है। पिताजी मौन रहकर गीता पढ़ते थे, शायद चिंतन करने की दृष्टि से मानव में वह
बहा करते थे। संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था। मानस में आए संस्कृत अंशों को वे शुद्धता और सुस्पष्टता से पढ़ते थे, पर संस्कृत से वह उच्चारण सुख अनुभव न करते थे जो अवधि से। कविता सस्वर पढ़ने का मुझे भी शौक है। ब्रज और अवधि की कविता मैं घंटों पढ़ सकता हूँ। मानस का तो सस्वर अखंड पाठ मैंने कई बार किया है, पर मानस की बात ही और है। खड़ी बोल की कविता मैं घंटे भर भी पढ़ूं तो मेरी जीभ ऐंठने लगती है। उर्दू के साथ यह बात नहीं है। खड़ी बोल कविता ने कहते हुए खेद होता है, मानस की सूक्ष्म शिराओं को अभी कम ही हो छुआ है। वह जीवन से उठी हुई कम लगती है, कोश से उतरी हुई अधिक। कारणों पर यहाँ न उठाऊंगा, यहाँ न जाऊंगा। इस पद्यांश के आधार पर हमें कुछ कृतियां पूर्ण करनी है। परिच्छेद में आए भाषाओं के नाम कौन कौन से हैं देखिए, संस्कृत, अवधी, उर्दू और खड़ी बोल। उसके बाद 2 नंबर का स्वमत, मनुष्य के जीवन में भाषाओं का महत्व। इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में हमें विचार लिखने हैं और अपने तरीके से हमें इस विषय पर भाषाओं का महत्व क्या है मनुष्य के जीवन में, भाषा हमें क्या क्या सिखाती है, भाषा किस तरह हमें उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, इस पर हमें 25 से 30 शब्दों में लिखना है। इसे कोई 2 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। खग चकते फल, कुतर रही गिलहरिया कोमपल, वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकन आंगन में, स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब चेतन जग में क्या कारण, रहता अहर जो विषन्न जीवन मन का संघर्षण। तो इस पद्यांश के आधार पर कुछ 4 अंकों के लिए कृति पूछी जाती है। फल चक रहे हैं और कोमपल कुतर रहे हैं। देखिए, फल चक रहे हैं। पद्यांश के आए जग के 2 प्रकार लिखने थे। यह कृतियां 2 अंकों के लिए पूछी गई है। देखिए, फल चक रहे हैं खग और कोपल उतर रहे हैं गिलहरिया। पद्यांश में आए जग के 2 प्रकार, जड़ जग और चेतन जग, ऐसे 2 प्रकार हैं। और प्रकृति की सुंदरता, यानी प्रकृति की सुंदरता, इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट करने हैं कि जो प्रकृति है, संसार है, इसकी जो सुंदरता है उसका अनुभव हमें कथन करना है। नीचे दी गए इस फॉर्मेट में कुल 2 अंकों के लिए आपको लिखना है। उसके बाद विभाग 4 देखने वाले हैं। अंत तक देखिए विद्यार्थी मित्रों, तभी आपके समझ में यह कृति पत्रिका आ जाएगी और आपको ज्यादा से ज्यादा अंक द्वितीय सत्र परीक्षाओं में कृति पत्रिका में प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए प्रश्न 4, सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अधोरेखांकित शब्द का भेद पहचान कर लिखना है। कविता की आवाज मीठी है, इसका शब्द भेद, अधोरेखांकित जो शब्द है उसका शब्द भेद लिखना है और निम्नलिखित अव्यय में से किसी एक अव्यय का वाक्य में प्रयोग करना है। और के लिए इसमें से एक, और तालिका पूर्ण करो। तालिका दी गई है। शब्द देवेंद्र, संधि विच्छेद, देव अधिक इंद्र, भेद सदाचार, सत अधिक आचार, इसका भेद और उसका देखिए मीठी गुणवाचक विशेषण। दूसरा जो था और का उपयोग करना था। राम और श्याम दोस्त हैं। पिताजी ने बेटे के लिए कार खरीदी। उसके बाद तालिका पूर्ण करनी है हमें। देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, स्वर संधि है। सदाचार, सत प्लस आचार, व्यंजन संधि है। तो इसी तरह उसके बाद हमें 4 लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक सहायक क्रिया को पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। मेरी आस्था मुझे निर्णय कर दे, हम रोजाना घूमने जाया करेंगे। सहायक क्रिया क्या है और मूल रूप क्या है उसका। उसके बाद
निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना है। जैसा घूमना, घुमाना, घुमवाना, खाना, खिलाना, खिलवाना। उसके बाद निम्नलिखित मुहावरों में से एक मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निरादर करना, पुलकित होना, आनंदित होना, जैसे उसका वाक्यों में प्रयोग करना है। यह लिखिए, नहीं तो इसके और में यानी अथवा में आपको लिखना है। अधोरेखांकित वाक्य में किसी उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। सरपंच ने जिलाधिकारी से को बात पहुंचाई, यानी चकमा देना या कान में डालना। तो सरपंच ने जिलाधिकारी के कान में बात डाल दी, ऐसा लिखना था। चलिए उत्तर देखेंगे। देखिए, पहले में सहायक क्रिया दे, देना, करेंगे, करना, घूमना, घुमाना, घुमवाना, खाना, खिलाना, खिलवाना। उसके बाद सरपंच ने जिलाधिकारी के कान में बात डाली। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रयुक्त कारकों में से कोई एक कारक पहचान कर उसका भेद लिखना है। दुर्घटना हाईवे पर हुई थी, क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा? इसमें से हमें देखिए, पर और से अधिकरण कारक और करण कारक, ऐसे दो भेद लिखने थे। उसके बाद 8 निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। मैं खुद तुम्हें पैसा देना चाहता हूं, अपूर्ण भूतकाल में करिए। वह खिलखिलाकर हंस रहा था, सामान्य भविष्य काल में लिखिए। बोरी कंधे पर लटका, अमरू चल दिया, पूर्ण वर्तमान काल में लिखिए। और निम्नलिखित वाक्य में से यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। हे राम, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तो इसी तरह इसके उत्तर हम देखने वाले हैं। देखिए, मैं खुद तुम्हें पैसा देना चाहता हूं, अपूर्ण भूतकाल में मैं खुद तुम्हें पैसा देना चाह रहा था। वह खिलखिलाकर हंस रहा था, सामान्य भविष्यकाल में वह खिलखिलाकर हंसेगी, वह हंसाएगा, हंसेगा। बोरी कंधे पर लटका, अमरू चल रहा है, पूर्ण वर्तमान काल में। और उसके बाद देखिए, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखना है। सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। उसके बाद निम्नलिखित वाक्य में से एक वाक्य का अर्थ देकर आधार पर दी गई सूचनाओं के अनुसार परिवर्तन कीजिए। सब तुमसे मिलने को उत्सुक है, प्रश्नार्थक वाक्य बनाइए। फूलों की खुशबू अच्छी होती है, निषेधार्थक वाक्य बनाइए। दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। चलिए उसके उत्तर हम देखने वाले हैं। सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, सरल वाक्य है। क्या सब तुमको मिलने को उत्सुक है? प्रश्नार्थक बनाया। फूलों की खुशबू अच्छी नहीं होती है, निषेधार्थक। मैं आज घर जल्दी जाऊंगा। मुझे प्यास लगी है। एक बार गोपाल बहुत बीमार हुआ था। वाक्य शुद्ध करके लिखे गए हैं। उसके बाद विभाग 5 रचना विभाग, बहुत महत्वपूर्ण 5 क्रमांक का जो विभाग होता है वो महत्वपूर्ण होता है। कुल 26 अंकों के लिए होता है। सबसे पहला कुल 5 अंकों के लिए पत्र लेखन है। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर आपको पत्र लेखन करना है। नीचे देखिए, पत्र लेखन की जानकारी दी गई है। उस जानकारी के आधार पर आपको पत्र लेखन करना है। ईमेल स्वरूप पत्र लेखन होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले दिनांक लिखिए। उसके बाद जिसे आपको पत्र लिखना है उसका एड्रेस लिखिए। उसके बाद आपको शिकायती पत्र लिखना है तो विषय लिखिए। मोहल्ले में गंदगी हुई है, उसका प्रकोप बढ़ने से पहले से साफ करने हेतु शिकायत। उसके बाद
माननीय स्वास्थ्य अधिकारियों से महानगर पालिका यह पता लिखने के बाद उसके नीचे आपको संबंधित जानकारी लिखनी है और अंत में जो पत्र लिख रहा है वह राहुल वैद्य, उनका पता लिखना है और नीचे ईमेल एड्रेस लिखना है। इसी तरह यह लिखिए और उसे अथवा है कि बधाई पत्र लिखिए, दोनों में से एक लिखना है आपको कुल 5 अंकों के लिए। उसके बाद गद्य आकलन यानी प्रश्न निर्मित करनी है। इस पद्यांश गद्यांश को पढ़कर यह जो परिषद है यह पढ़ना है और ऐसे 5 प्रश्न तैयार करने हैं जिसके वाक्य उत्तर एक एक वाक्य में होने चाहिए। तो सबसे पहले प्रश्न तैयार होता है, एक उत्तर में लिखिए उत्तर 1, प्रयत्न हमेशा कैसा होना चाहिए, 1 हुआ। मानवीय इतिहास में विकास में क्या घातक साबित होता है, हमारे प्रयत्नों की नींव किस पर होनी चाहिए, 3 हो गए। और जिंदा दिली का लक्षण क्या है। ऐसे 4 प्रश्न तैयार करने थे कुल 4 अंकों के लिए। उसके बाद वृत्तांत लेखन कीजिए 5 अंकों के लिए। वृत्तांत लेखन में सरस्वती विद्यालय नागपुर में मनाए गए महिला दिवस समारोह का रोचक वृत्तांत लेखन करना है। वृत्तांत लेखन करते समय सबसे पहले टाइटल दीजिए, शीर्षक देने के बाद स्थल काल और जिससे वार्ता मिली है उसका नाम यानी वार्ताहर से प्रतिनिधि से, और उसके बाद उस वृत्तांत का रोचक वृत्तांत लेखन कीजिए कुल 5 अंकों के लिए। यह लिखिए, उसके लिए और भी है, और में यह लिखिए, नहीं तो और में कहानी लेखन लिखिए। नीचे दिए गए जो मुद्दा है उस मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। मुद्दे है, 1 कौवा, प्यास से तड़पना, पानी का घड़ा दिखना, पानी कम होना, कंकड़ डालना, पानी पीना, सीख क्या मिलती है वह सीख इसमें लिखनी है यानी कहानी लेखन, वो भी 5 अंकों के लिए। दोनों में से किसी एक को आपको लिखना है। उसके बाद विज्ञापन लेखन करना है आपको। विज्ञापन लेखन है आयुर्वेदिक साबुन का विज्ञापन लेखन आपको करना है। किसी भी एक पतंजलि आयुर्वेदिक साबुन का अगर आपने लिखा तो उसके लिए जो जानकारी है उस जानकारी महत्वपूर्ण ऐसी कुछ रोचक शब्दों में आपको लिखना है। जैसे मुंह से हटाती है, मुलायम और बेदाग त्वचा हो जाती है, नीम और मुल्तानी मिट्टी से बनाई है, संपर्क कीजिए, संपर्क का कुछ कम दाम में बढ़िया काम, ऐसा स्लोगन ऊपर लिखना है। और केमिकल मुक्त आयुर्वेदिक साबुन ऐसा लिखकर आपको यही विज्ञापन लेखन करना है कुल 5 अंकों के लिए। उसके बाद 7 अंकों के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ऐसा कृति पत्रिका में जो प्रश्न होता है, कृति होती है, वह सबसे महत्वपूर्ण कृति है निबंध लेखन। तो 3 निबंध दिए गए हैं, 3 में से कोई एक लिखना है। मेरा प्रिय खिलाड़ी, या कोरोना एक वैश्विक महामारी, या किताब की आत्मकथा, तीनों में से एक लिखना है। 80 से 100 शब्दों में आपको निबंध लेखन करना है। उसके आपको कुल 7 अंक मिल जाएंगे। इसी तरह हमने आज इस ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर में कक्षा 9वीं का
जो हिंदी विषय की कृति पत्रिका होती है उसका कृति पत्रिका स्वरूप और कृति पत्रिका उत्तरों के साथ हमने इस ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग लेक्चर में देखी है। आप सभी ने अंत तक देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।